हाय। तो हमारा जो टॉपिक है वो है व्हाट इज़ जावास्क्रिप्ट। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो जावास्क्रिप्ट इज़ अ डायनेमिक वीकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज़ कंपाइल्ड एट रन टाइम। तो जावास्क्रिप्ट इज़ अ डायनेमिक इसलिए क्योंकि जो हमारा कोर लैंग्वेज है जैसे कि जावा कह लें, वो कुछ रूल्स हैं जिसको स्ट्रिक्टली फॉलो करता है। बट अगर हम जावास्क्रिप्ट की बात करें तो वो उन सारे रूल्स को फॉलो नहीं करता, इसलिए हम इसे डायनेमिक कहते हैं और वीकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। क्योंकि जब भी हम इसमें कोई भी वेरिएबल सेट करते हैं तो हम सिंपली वेर और वेरिएबल का नाम सेट कर दे के उसका वैल्यू असाइन करते हैं, एदर नंबर और जो स्ट्रिंग है जो भी कुछ भी है। बट हमारा जो इसमें हमें टाइप डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती जावास्क्रिप्ट के अंदर। बट जो हमारा जावा है या फिर जो अदर लैंग्वेज है तो उसमें क्या होता है, हमें जब भी हम डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल को तो उस समय हमें उसके टाइप को डिफाइन करना पड़ता है, इसलिए हम इसे वीकली टाइप कहते हैं। और फिर अब बात आती है कि विच इज़ कंपाइल एट रन टाइम, मतलब कि जो भी हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लाइक जो जावा का एग्जांपल दिया मैंने, वो क्या होता है जब भी हम उसको कोड करते हैं और जब उसको रन करना चाहते हैं तो उसके उसके बीच में एक हमारा कंपाइलेशन स्टेप होता है। ठीक है, तो वो एक सेपरेट स्टेप होता है जिसको हमें रन करने के पहले करना पड़ता है, ताकि जो हमारा कोड है वो एक एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट हो पाए। बट जो हमारा जावास्क्रिप्ट है उसमें हमारा कुछ ऐसा कोई सेपरेट स्टेप नहीं होता है। ये कंपाइल क्या होता है, रन टाइम में जब भी हम फाइल को ब्राउजर पर रन करते हैं उस टाइम पे ये कोड को कंपाइल करता है। कोई सेपरेट स्टेप नहीं होता है इसके अंदर। जैसे कि आपने अगर जावा पे काम किया होगा या फिर सी प्लस प्लस वगैरह में होता है कि हमारा वो सेपरेट स्टेप में कंपाइल होता है, बट यहाँ पे वैसा कुछ भी एक सेपरेट स्टेप नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद आती है कि इट कैन बी एग्जीक्यूटेड एज ए पार्ट ऑफ वेब पेज इन अ ब्राउजर और डायरेक्टली ऑन एनी मशीन। मतलब क्या हो गया कि ये हमारा जो कोड होगा वो डायरेक्टली किसी वेब पेज की तरह ब्राउजर पे रन करेगा। जैसे कि हम किसी भी यूआरएल को रन करते हैं वैसे किसी फाइल को अगर हम ब्राउजर पर रन करें जेएस की फाइल को, तो हमारा ब्राउजर पर रन करेगा। या फिर किसी मशीन पे, जैसे कि मशीन इन द सेंस कि जैसे नोड जेएस है। नोड जेएस क्या है, वो जावास्क्रिप्ट का ही एक इन्वायरमेंट है जो कि हमारा ब्राउजर पर रन ना करके वो हमारा एक मशीन पर रन करता है। तो ये हो गया एक ओवरऑल आइडिया कि जावास्क्रिप्ट होता क्या है। ठीक है, अब बात आती है कि इसकी हिस्ट्री की। ठीक है, तो हिस्ट्री में जाते हैं तो ये स्टार्ट होता है इसका 1995 से, जब हमारा एक बहुत ही पॉपुलर वेब ब्राउज़र था नेटस्केप नेविगेटर। वो उस समय का बहुत ही पॉपुलर वेब ब्राउज़र था और एक तरह से जैसे हमारा अभी गूगल क्रोम है वैसे ही उस हमारा जो था नेटस्केप नेविगेटर था। ठीक है, तो उस समय ये बढ़िया चल रहा था और इसे एक फील हुआ कि हमें एक ऐसी लैंग्वेज की नीड है जो कि हमारी जो वेब पेज है उसकी इंटरेक्टिविटी को बढ़ा दे, यूज़र इंटरेक्टिव कर दे। मीन्स यूज़र जब रन टाइम में उस वेब पेज पे कुछ परफॉर्म करे तो वहाँ पे उसे कुछ रन टाइम में ही विदाउट इंटरेक्टिंग विद सर्वर उसे कुछ फीडबैक दे सकें। ठीक है, तो उसने एक डेवलपर जिनका नाम था ब्रेंडन एक, उनको एक टास्क असाइन किया कि आप एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना कर दो हमें जो कि हमारे वेब पेज को और ज़्यादा इंटरेक्टिव बना दे। ठीक है, तो जो डेवलपर थे उन्होंने 10 डेज़ में एक लैंग्वेज बना के दी जिसका नाम था मोका। अब उन्होंने लैंग्वेज तो बना दी 10 डेज़ के अंदर और जो रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बना के दी। ठीक है, बट फिर भी क्या था, वो मोका इतना पॉपुलर नहीं हो पा रहा था। ठीक है, तो इन्होंने फिर क्या किया, उसका नाम चेंज करके इन्होंने कर दिया लाइव स्क्रिप्ट। बट फिर भी वो देख रहे थे कि उतना जितनी जितनी पॉपुलरिटी और जिस पर्पस को उसको उन्होंने बनाया था कि पॉपुलरिटी और बढ़े इस वेब ब्राउज़र की, उतनी बढ़ नहीं रही थी। तो फिर लास्ट में इन्होंने देखा कि जो उस समय जावा जो थी वो बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज थी, तो इन्होंने फिर इसका नेम चेंज करके लाइव स्क्रिप्ट से इसका नाम फिर जावास्क्रिप्ट कर दिया। बट उस समय बस ये पॉपुलैरिटी के लिए किया गया था ताकि उससे इसको बेनिफिट हो जाए। बट वैसा कुछ सिमिलरिटी नहीं था कि उसको जावा से इसको कुछ रिलेवेंट हो, बस ये नेम ही सेम था, बाकी ऐसा कुछ भी इसमें सिमिलर नहीं था। ठीक है, अब बात आती है कि जो हमारा वेब पेज होता है, एज ए वेब डेवलपर ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो वेब पेज है वो एक्चुअल में वर्क कैसे करता है। ठीक है, तो सपोज आप एक यूज़र हो। ठीक है, तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं किसी भी एप्लीकेशन को यूज़ करने का। ठीक है, पहला कि आप उसका जो अगर मोबाइल ऐप उस पर्टिकुलर से फेसबुक की बात कर लें, अगर हमें फेसबुक यूज़ करना है तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला, हम उसको मोबाइल में इंस्टॉल कर लें उसकी एप्लीकेशंस को, या दूसरा कि हम उसका जो वेब एप्लीकेशन है उसको हम किसी ब्राउज़र पे जाएं जैसे क्रोम पे जाएं और उसका जो लिंक है facebook.com वो हम टाइप करें और हम टाइप करने के बाद एंटर करें। अगर हम मोबाइल में या फिर जो भी हमारा लैपटॉप है या कोई भी जो भी डिवाइस है उसमें अगर नेट कनेक्शन है तो वो सर्वर क्या करेगी, वो जाएगी जो facebook.com है वो बिहाइंड द सीन किसी आईपी एड्रेस जो किसी सर्वर का होगा, रिमोटली अवेलेबल होगा, उससे कनेक्टेड होगा। तो जैसे हमने रिक्वेस्ट भेजी सर्वर को तो वो सर्वर पहले वैलिडेट करेगा कि क्या है, ये जो रिक्वेस्ट आई है वो वैलिड सोर्स से है कि नहीं है। पहले वो उस रिक्वेस्ट को ऑथेंटिकेट करेगा और चेक करेगा कि ये इस रिक्वेस्ट में क्या रिक्वायर्ड है, ये लॉगिन रिक्वेस्ट है, रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट है, या सिंपली HTML का एक पेज का रिक्वेस्ट है। तो वो जो भी उसका टास्क होगा उसके बेस पे वो ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद
उसको फिर वो रिटर्न कर देगा जो भी उसका, अगर लेट्स से अगर हमने यूज़र ने किसी वेब पेज के लिए रिक्वेस्ट किया है तो पूरा का पूरा एक जो डायनेमिक वेब पेज का कंटेंट होगा वो क्रिएट करके उसे वो रिटर्न कर देगा, और फिर हमें जो है वो एक वेब पेज जो हमें पूरा रेंडर होकर दिख जाएगा। तो ये ओवरऑल एक स्टेप होता है जो कहीं पे भी, फेसबुक की बात करूँ मैं, कोई भी अगर वेब एप्लीकेशन आप ओपन करते हो, चाहे यूट्यूब हो या कोई भी, तो वो बिहाइंड द सीन ऐसे ही वर्क करता है। ठीक है, अब बात आती है कि जो जावास्क्रिप्ट है वो हमारे लिए करता क्या है। ठीक है, तो इस एग्जांपल को समझने का ट्राई करते हैं कि जो भी हमारा वेब डेवलपमेंट होता है उसका एक स्टेप होता है। ठीक है, तो कोई भी वेब पेज हम बनाते हैं, चाहे वो किसी सीआरएम का हो, किसी ई कॉमर्स एप्लीकेशन का हो, किसी ब्लॉग का हो, तो सबसे पहले ये डिसाइड होता है कि जो उस वेब पेज का जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, मतलब कि उसमें क्या कंटेंट दिखना है, हेडर है, फुटर है, साइड बार है, जो भी कंटेंट है पहले वो डिसाइड होता है। तो पहले हम क्या करते हैं, उसका स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं HTML को। तो HTML करता क्या है, उसका पूरा का पूरा जो एक लेआउट है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो रेडी कर देता है। ठीक है, तो उस समय क्या होता है, हमें बस इतना आइडिया होता है कि जो हमारा कंटेंट है वो कहाँ दिखना है और प्लेसिंग क्या होनी है। ठीक है, उसके बाद बात आती है कि उसका लुक एंड फील। जैसे मान लो मैंने वेब पेज तो रेडी कर दिया, हेडर सेट हो गया, लेफ्ट बार राइट बार जो भी है वो सेट हो गया, बॉडी सेट हो गया और फुटर सेट हो गया। तो अब बताते हैं कि स्टाइलिंग की बात आती है। ठीक है, तो स्टाइलिंग की जब बात आती है तो यहाँ पे हम फिर यूज़ करते हैं CSS को। CSS क्या करता है, जो भी उसका डिफरेंट सेक्शन है, जैसे मतलब फुटर का अपना कलर है, फॉन्ट का अपना कलर है, फॉन्ट का अपना स्टाइल है, लेफ्ट बार का अपना बैकग्राउंड कलर है, तो वो सारा कुछ सेट करने के लिए हम यहाँ पे सॉरी CSS को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मेनली CSS क्या करता है, हमारा लुक एंड फील जो होता है वेब पेज का उसको इम्प्रूव करता है। अब उसके बाद बात है कि लुक एंड फील क्रिएट हो गया और स्ट्रक्चर हमारा रेडी है। अब बात आती है कि उसको ज़्यादा इंटरेक्टिव बनाने की। ठीक है, तो अब जैसे मान लो मैं यूज़र हूँ, मैं गया किसी वेबसाइट पे और मुझे लॉगिन फॉर्म करना है, या फिर फॉर्म पे ईमेल और पासवर्ड का ऑप्शन है और ईमेल में मैंने कुछ गलत टाइप कर दिया है, ईमेल का फॉर्मेट करेक्ट नहीं है, तो उस तरह का जो भी हमारा यूज़र एंड पे जो एक्टिविटी होती है, जो भी एक्शन होता है, जो किसी होवर पे कुछ मान लो दिखाना है, किसी पर्टिकुलर होवर पे कलर चेंज करना है, कंटेंट चेंज करना है रन टाइम में, तो वो सारा कुछ करता है जो यूज़र एंड का जो एक्टिविटी है, जो एक्शन हम कह सकते हैं, जो एक्शन होता है वो मेनली हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू ही ऐड करते हैं। तो एक ओवरऑल आइडिया था कि जो हमारा एक जो हमारा जावास्क्रिप्ट है वो कहाँ एग्जिस्ट करता है और वो हमारे लिए एग्जैक्टली करता क्या है। तो अगर मैं इसको अगर वेब पेज से दिखाना चाहूँ, तो लेट्स से हम एक साइट ओपन करते हैं, facebook.com ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम ऐसा एज्यूम कर लें कि ये सिर्फ डिज़ाइन है, इसमें कुछ भी फॉर्म, ये क्लिक पे कुछ भी नहीं हो रहा है, क्रिएट अकाउंट कुछ भी नहीं हो रहा है, तो बेसिकली वहाँ पे क्या होगा, सिर्फ HTML और CSS का ही यूज हुआ पड़ा होगा। ठीक है, ये कलर जो है, ये स्टाइलिंग की बात हो रही थी, ये CSS से सारा कुछ किया हुआ, इसकी प्लेसिंग जो है सारा कुछ, ये सारा स्टाइलिंग जो है हम CSS से करते हैं। और जहाँ तक बात आती है कि इसका वैलिडेशन का कह लें या फिर इसका जो भी यूज़र एंड पे एक्टिविटी परफॉर्म करने की बात है, जैसे मान लो जैसे मैंने होवर किया तो ये कलर चेंज हो रहा है। ठीक है, ये तो स्टाइलिंग की बात है, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज ऐसे होते हैं जैसे शो हाइट का हो गया, वो हम जावास्क्रिप्ट से करते हैं, या फिर वैलिडेशन हो गया वो भी हम जावास्क्रिप्ट करते हैं। यहाँ पर तो फिर फेसबुक है, इसने ऑथेंटिकेशन पर्पस को लेके इसने सर्वर साइड पे वैलिडेशन लगा रखा होगा, लेकिन इस तरह के जो नॉर्मल एप्लीकेशन साइट्स में वैलिडेशन होता है, जहाँ पे हम ईमेल को वैलिडेट करना चाहते हैं या फिर पासवर्ड का कुछ लेंथ सेट होना चाहते हैं, कुछ फॉर्मेट होता है स्टैटिक, तो वहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट ही नॉर्मली यूज़ करते हैं। बट मे बी फेसबुक ने कुछ अदर यूज़ कर रखा, बहुत ही सिक्योर्ड प्लेटफॉर्म है ये और वाइडली वर्ल्ड वाइड यूज़ है, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो इसका कुछ अपना फंडा होगा। लेकिन जो नॉर्मल वेबसाइट बनती है उसमें हम मोस्टली जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हैं। इस तरह के जैसे मान लो कोई एंगुलर की साइट बनी नॉर्मल सी है, तो वहाँ पे मोस्टली ये जावास्क्रिप्ट के थ्रू ही हैंडल होता है। ठीक है, ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।